नमस्कार दोस्तों। न्यू ईयर का टाइम आया है। हम खुशियां मनाते हैं, लेकिन एक कौम है जिसकी खुशियां मनती हैं बॉम्ब ब्लास्ट करने से या गोलियां चलाने से या खून खराबे से। इतना बुरा हाल कर दिया है यूएसए का कि उनका हैप्पी न्यू ईयर था, नैप्पी न्यू ईयर हो गया है। नैपियां चेंज करते हुए आपको एफबीआई दिखी। किसकी नैपियां चेंज करी? उन्हीं लोगों की जिन्होंने ये गोलियां चलाई हैं या बॉम्ब ब्लास्ट किए हैं या उन्होंने लोगों को मार दिया अपने ट्रक के नीचे रौंद कर। उनकी नैपियां चेंज करता हुआ एफबीआई दिखाई दिया अमेरिका के अंदर। क्या बोला गया? ये कोई टेररिस्ट अटैक नहीं है, ये एफबीआई बोल रही है। और इनकी जो मीडिया है, बिकी हुई मीडिया मैं बोल दूंगा लिब्रांडो की, उन्होंने बोल दिया कि नहीं नहीं, कोई टेररिस्ट अटैक नहीं है, ये तो छोटा मोटा इंसिडेंट है, किसी ने शौक में लोगों के ऊपर ट्रक चला दिया। अब हुआ क्या था? और साथ में एक न्यूज और है चाइना से। चाइना में भी सॉफ्ट लॉकडाउन लगना शुरू हो गया। यहां पर एक नया वायरस दोबारा से फैलना शुरू हो गया है। याद रखना, नवंबर और दिसंबर 2019 को भी ऐसे ही हुआ था। इस बार दोबारा से दिसंबर 2024 को ये दोबारा से होना शुरू हो गया है। किसी को भी बताया नहीं गया, लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं कुछ एरियाज में लॉकडाउन लगना शुरू हो गया है। 2025 की जो शुरुआत है, बहुत ही खतरनाक तरीके से ये की गई है। सबसे पहले न्यूज आती है अमेरिका से कि जो डोनाल्ड ट्रंप का जो होटल है ट्रंप टावर्स, उसके बाहर एक आदमी आता है अपने टेस्ला साइबर ट्रक के साथ, और उसके अंदर लास वेगास में ये होटल है। और उसमें बंदा आता है ट्रक लेकर। ट्रक के अंदर एक्सप्लोजिव्स थे, बहुत ज्यादा असला था, और उसने अपने ट्रक को वहां पर ब्लास्ट कर दिया। अब हुआ क्या? साइबर ट्रक था ये, आपको मालूम है, ये टेस्ला का जो ट्रक है उसके अंदर फायरवर्क्स थे, गैस के टैंक्स थे, उसके अंदर आपको हर चीज दिखती है, फ्यूल तक था उसमें, ताकि ज्यादा से ज्यादा वहां पर नुकसान हो। लेकिन हुआ क्या? जो ट्रक ड्राइवर था वो भी मारा गया। अभी तक उन्होंने एफबीआई ने ये भी बताया नहीं है कि आदमी था कौन। उसकी था वो वही पीसफुल, लेकिन बाहर नहीं आ रहा, प्रेस बिल्कुल चुप है। कितने लोगों की तो इंजरी हो गई है। बट जो इलॉन मस्क है उसने इमीडिएटली आकर उसने क्या बोल दिया? उसने बोल दिया ये साइबर ट्रक था मेरा टेस्ला का, इसलिए कुछ नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि मेरा जो ट्रक है इसके अंदर जो एक्सप्लोजिव्स थे वो अंदर ही फट गए, और जो बाहर होटल है उसके शीशे तक टूटे नहीं है। उसको मौका मिल गया अपने ट्रक को एडवर्टाइज करने का। भाई ये लोग ऐसे हैं, मुझे समझ नहीं आती किस मिट्टी के बने हैं। लोगों की जाने जा रही हैं, ये अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहा है। वहां पर कंडेम नहीं किया, लेकिन अपने बिजनेस को प्रमोट करना शुरू कर दिया। एक तो ये है, अब आप समझ सकते हैं, इलॉन मस्क डोनाल्ड ट्रंप का फर्स्ट बडी है, और उसका ये हाल है कि अपना बिजनेस चलना चाहिए, लोगों से क्या मतलब है। यानी कि इनको अमेरिकन लोगों की जान चली जाए कोई मतलब नहीं है, बिजनेस चलना चाहिए। अब ये तो हो गया एक इलॉन मस्क के साथ, और जो कुछ हुआ पे हुआ है। एफबीआई बोलती है अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी, हमें नहीं पता कि ये आदमी कौन था, और बताया भी नहीं जाएगा, क्योंकि वही एक कौम जिसको ये बचाने की कोशिश करते हैं। क्यों बोल रहा हूं? यूट्यूब ने भी मेरी वीडियोस को डिलीट कर दिया, जहां पर मैंने बोला था कि भी अगर मुस्लिम कंट्रीज में ये किसी और को रहने नहीं देते पीसफुली, तो हम अपने कंट्री में, भारत में, इनको क्यों रहने दें? ये मेरी डिमांड नहीं है सिर्फ, ये हिंदुओं की डिमांड। अब लोकल लोगों ने भारत के अंदर बोलना शुरू कर दिया कि जब आपने अपना कंट्री ले लिया था कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, तो फिर दफा हो जाए यहां से। ये हिंदू सोशल मीडिया पे हर रोज आपको बोलता हुआ दिखाई देता है। जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बना दिया कि भाई इन्होंने जो ऑपोजिशन है, इन्होंने भारत में हिंदुओं को डिवाइड कर दिया जातियों में, तो हम भी इनको जातियों में डिवाइड कर देते हैं। ये भी हिंदू बोल रहे हैं, बीजेपी भी बोल रही है कि अब अगर इनको सीधा करना है, इनको भी जातियों में बांट दीजिए। हमारी तो 5-6 जातियां हैं, इनकी तो 72 हैं। 72 जातियां हैं, लेकिन इनको कांग्रेस ने इकट्ठा करके एक ही झंडे के नीचे खड़ा किया हुआ है, हरे रंग के। तो यूट्यूब को बड़ा बुरा लगा कि भाई तुम तो फॉर्मूला दे रहे हो इनके अगेंस्ट, और हम तो इनको प्रोटेक्ट करते हैं हर रोज। उन्होंने मेरी वीडियोस को डिलीट कर दिया और नोटिस भेज दिया मुझे कि दोबारा से ये वीडियो मत बनाना। देख लीजिए इनका इकोसिस्टम कितना ज्यादा स्ट्रांग है।
पैसे मिलते हैं इस कौम से कि क्या है आई डोंट नो, या सर तन से जुदा ना हो जाए इसलिए अपने आप को बचाने के लिए ये दूसरों को तंग करते हैं। अब आते हैं अमेरिका के ऊपर। अमेरिका में एक अटैक नहीं हुआ है दोस्तों 31 दिसंबर को, क्योंकि लोग जब खुशियां मना रहे होते हैं तो इनको दुख लगता है, क्योंकि ये जो खुशियां, इनका जो हैप्पी मुहर्रम होता है, हैप्पी मुहर्रम में ही अपने आप को कोड़े मारते हैं, क्योंकि इनका न्यू ईयर होता है। सारी दुनिया न्यू ईयर पे खुशियां मनाती है, ये अपने आप को कोड़े मारते हैं। इसलिए जब अमेरिकन खुश हो रहे थे कि न्यू ईयर आने वाला है, एक आदमी ट्रक लेकर आता है न्यू ऑरलीन्स के अंदर। उसके अंदर भी वो लोगों के ऊपर जो जश्न मना रहे थे उनके ऊपर ट्रक चढ़ा देता है। 15 से ज्यादा लोगों को उसने मार दिया, और कितने वहां पर घायल हो गए हैं इसका अभी तक इंफॉर्मेशन नहीं आई है। और जो आदमी था वही पीसफुल शमसूद उसका नाम था, यूएस का सिटीजन है, और आपको हैरानी हो जाएगी कि उसको पहले तो पुलिस ने मार दिया ताकि कोई सबूत ही ना रहे। और दूसरी बात, जो आदमी था उसके पास गन थे, उसके पास राइफल्स थी, और उसके पास आईसिस का झंडा भी था अमेरिका के अंदर। और जो बाइडन ने जो पिछले 4 साल में बॉर्डर को खोल के रखा था, इन्हीं लोगों को उसने वहां पर शरण दी है। और इसीलिए ट्रंप बार बार बोलते हैं मैं इनको डिपोर्ट करने वाला हूं। एक्सप्लोजिव्स मिले हैं उसके पास, सिर्फ वही नहीं, एफबीआई ने बोला कि उनके पास इंफॉर्मेशन है कि पाइप बम्स हैं, वो भी मिले हैं, और 3-4 लोग और थे जिन्होंने प्लांट किए हैं बॉम्ब्स को पूरे अमेरिका के अंदर। यह आदमी कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं था दोस्तों, पढ़ा लिखा आदमी था, मिलिट्री की बैकग्राउंड थी इसकी, नेवी में काम किया हुआ है, आर्मी में काम किया है। यह नेवी में इसने ज्वाइन किया जब, लेकिन 1 महीने के बाद ही इसको निकाल दिया गया। उसके बाद ये आर्मी को ज्वाइन किया, और 7-8 साल इसने वहां पर काम किया है, आईटी स्पेशलिस्ट था ये। और इसीलिए इसको अफगानिस्तान के अंदर भी पोस्टिंग करी गई थी इसकी 1 साल के लिए। लेकिन ये आदमी बोलता है कि भाई मेरे तो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज बहुत ज्यादा थी जब मेरी वाइफ के साथ मेरा तलाक हो गया। बाकी वही तलाक 3 बार दिया होगा तो वाइफ सेपरेट हो गई, और इसके ऊपर डेट्स बहुत ज्यादा थे, इसलिए ये सॉफ्ट टारगेट बन गया। क्रेडिट कार्ड के ऊपर जीने वाला ये आदमी, इसको जिहादियों ने पकड़ा एज अ सॉफ्ट टारगेट, क्योंकि इसका ना तो बिजनेस चल रहा था ना लाइफ चल रही थी। तो इसने बोला जब मेरी लाइफ नहीं चलती है तो दूसरों की खराब कर देते हैं। डेलॉयट जैसी इतनी बड़ी फर्म के पास भी इसने काम किया था। सोच कर देखिए, उसके बाद भी इसने ये हरकत कर दी। इसलिए इनको बोलता हूं पीसफुल्स। एफबीआई बोल रही है ये आदमी अकेला नहीं था। अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू है। पहले तो एफबीआई ने बोला, पूरा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी इसको कि ये टेररिस्ट अटैक नहीं है, लेकिन बाद में जब लोगों का प्रेशर पड़ा, फुटेजेस आ गई, लोगों ने जो अपनी वीडियोस उन्होंने करी थी, जब ये ट्रक लेके गया, आराम से लोग चल रहे हैं, अपना एंजॉय कर रहे हैं, इसने ट्रक चढ़ा दिया। ट्रक भी इतनी बुरी तरह से मारा है कि लोग हवा में उड़कर दूसरों की गोदी में जाके गिरे हैं। मरी हुई लाशें अगर आपके हाथों में आए, वो भी न्यू ईयर के टाइम पर, क्या बीतेगा आपके ऊपर, सोच कर देखिए। सोच कर भी दिल दहल जाता है। और जो फुटेज है पूरी की पूरी, वो लोगों ने जब शेयर करी मेन स्ट्रीम मीडिया में, सोशल मीडिया में, तो एफबीआई को और मीडिया को दोनों को अपना नैरेटिव चेंज करना पड़ा। लेकिन ये तब तक तो उसको प्रोटेक्ट ही कर रहे थे। एज फार एज बाइडन इज कंसर्न, उन्होंने तो वही घिसा पीटा अपना डायलॉग बोल दिया, वी कंडेम द अटैक। और ये ऐसा होना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए और होने में बड़ा फर्क है मिस्टर बाइडन। अब भारत देखिए, मोदी जी ने 10 साल में यहां पर सारे जिहादियों को सीधा कर दिया, और यहां पर कोई भी अटैक हम होने ही नहीं देते। अपने आप को सुपर पावर बोलते हो, यू कॉल योर सेल्फ द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन दिस वर्ल्ड, और तुम्हारे कंट्री में हर रोज वहां पर गोलियां चलती हैं और बम ब्लास्ट होते हैं, और जो लोग हैं उनका कसूर क्या है मुझे समझ नहीं आता। दोस्तों, ये तो 2 चीजें होगी जो मैंने अमेरिका से बताई हैं। अभी यूक्रेन ने भी क्या किया, उसने भी एक टेररिस्ट अटैक कर दिया है रशिया के ऊपर। ये किया है कि रशिया से जो गैस यूरोप पे आती थी, मैंने डिटेल में वीडियो बनाया था, जस्ट 30 सेकंड में आपको बताता हूं कि हुआ क्या है। यूक्रेन ने जो रशिया की गैस यूक्रेन से होकर यूरोप जाती थी उसको बंद कर दिया, ताकि यूरोपियंस को हॉस्टेज बनाया जाए। यह भी एक टेररिस्ट अटैक ही है और कुछ भी नहीं है। रीजन, ज़ेलेंस्की को मालूम है कि यूरोप में ठंड पड़ रही है, ठंड के कारण उन्हें वो चाहिए, गैस चाहिए अपने घर को हीट करने के लिए। और
इसने मौका दिए देखा और मौका देखते ही गैस को बंद कर दिया। बंद इसलिए किया है ताकि यूरोप को हॉस्टेज बनाया जाए, उन्हें बोला जाए कि मुझे हथियार और दो, मुझे पैसे और दो, तो मैं गैस आने दूंगा। ये तो वही बात होगी, भूखे को बोल दिया जब तक तो 3 बार नमाज नहीं या 5 बार नमाज नहीं पढ़ेगा, तो कलमा नहीं पढ़ेगा, तब तक तुझे खाना नहीं दिया जाएगा। वही काम जेलेंस्की ने भी किया। अब यूरोप के पास भी कोई चॉइस नहीं है, यानी कि ये शुरुआत है 2025 की। और आपको याद होगा मैंने वीडियो बनाया था पीवीआर नरसिम्हा राव की जी के साथ। उन्होंने बोला था कि 2025 बहुत ज्यादा ट्रबल वाला होने वाला है पूरे यूरोप के लिए, पूरी दुनिया के लिए। भारत के लिए भी थोड़ा टर्बुलेंस होगा, बट हम निकल जाएंगे आराम से। अब इसके साथ साथ कीनिया से भी एक न्यूज आई, वो भी बुरी खबर थी। कीनिया के लोग अभी जश्न मनाने की तैयारी कर रहे थे न्यू ईयर की, कि आसमान से 8-10 फुट लंबा एक पुर्जा नीचे गिरता है। और पता लगा कि वो स्पेस जो ये रॉकेट जाते हैं उसमें से डेब्रीज है जो स्पेस में से नीचे गिर गई उनके ऊपर। जस्ट इमेजिन कीजिए, आप खड़े हैं अपने खेतों में या अपने घर के पास और आपको आसमान से कोई गोल सी चीज घूमती हुई नीचे आती हुई दिखाई देती है, आपको लगेगा कि यूएफओ आ गया। और वही की चीज कीनिया के लोगों के साथ भी हुई। उनका हैप्पी न्यू ईयर इस तरह से बनाया गया है। और जो गवर्नमेंट है उसने लोगों को बोला चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक डेब्रीज है। एनीवेज, ये तो हो गया एक चीज। अब आते हैं चाइना के ऊपर। चाइना में जो अभी फिलहाल न्यूज है वो ये है कि यहां पर एक पार्शियल लॉकडाउन है कई एरियाज के अंदर, जहां पर एक नया वायरस आउटब्रेक हो गया है। अब ये र्यूमर्स हैं कि सच्चाई है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन सॉफ्ट लॉकडाउन की न्यूज कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में ढकी छुपी तरीके से बात हो रही है। और ये र्यूमर भी हो सकती है और ये सच्चाई भी हो सकती है, बट इसके ऊपर जैसे ही मुझे पहली इंफॉर्मेशन मिलेगी आई विल शेयर विद यू। बट बी सेफ। 2025 इतना आसान नहीं रहने वाला दोस्तों। सारे इंडिकेशंस पहले ही दिन आपको पता लग गए हैं। और आगे इन सब लोगों को डर क्यों लग रहा है? डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं, उसका डर इतना है कि इन्होंने थोड़ा सा तड़पना शुरू कर दिया कि हम तो तड़प भी रहे हैं, जो कंट्री के लोग हैं, अमेरिकन हैं, यूरोपियंस हैं, इनको भी तड़पा के रखा जाए। आपको याद है अभी अभी जर्मनी के अंदर भी जब वहां पर क्रिसमस की जब सेलिब्रेशन हो रही थी, तो यही शरिया लॉ लवर्स ने बोल दिया हम क्रिसमस और न्यू ईयर नहीं बनाने देंगे। तो ये जो सारा मैटर है, इसके कारण अब प्रॉब्लम्स शुरू हो गई हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस एंड इसका रिस्पॉन्स डोनाल्ड ट्रंप क्या देंगे ये 20 जनवरी के बाद ही पता लगेगा। तब तक के लिए हैप्पी न्यू ईयर एंड जय सिया राम।